जिस डिसऑर्डर से हिंदुस्तान में 13 करोड़ 60 लाख लोग गुजर रहे हैं, उस डिसऑर्डर के बारे में हमने अभी तक उसके साइंस और सिम्टम्स को समझा। प्री डायबिटीज का प्रोसेस चालू होता है आपकी अर्ली 30s और 40s में, और प्री डायबिटीज को डायबिटीज में कन्वर्ट होने में करीबन 10 से 15 साल लगते हैं। तो अब प्री डायबिटीज को डायबिटीज में जाने से कैसे रोका जाए या प्री डायबिटिक कंडीशन को रिवर्स कैसे किया जाए, ये इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। अगर प्री डायबिटीज से पहले होने वाले इवेंट्स या बॉडी में जो मैकेनिज्म हो रहे हैं उनको समझ लिया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा इसको रिवर्स करना। एक कंडीशन होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें रिक्वायरमेंट से ज्यादा इंसुलिन के अगेंस्ट बॉडी रेजिस्ट करती है या उसका प्रतिरोध करती है। ऑन एन एवरेज एक अडल्ट में 4 से लेके 5.5 लीटर तक ब्लड रहता है, और जो शुगर लेवल्स के नॉर्मल वैल्यूज हैं वो है 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो ब्लड के कंपैरिजन में ये जो शुगर लेवल्स है ये बहुत ही कम है, मे बी लाइक 1-1.5 चम्मच के बराबर। तो अब आप बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहे जबकि ऑन एन एवरेज अराउंड 30 टेबल स्पून शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से हर रोज। तो इसका जवाब है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म क्रिएट ही इसीलिए किया गया है कि बॉडी को ग्लूकोज की टॉक्सिसिटी से बचाया जा सके या प्रोटेक्ट किया जा सके, और इसके लिए जो मेडिकल टर्म है वो है ग्लूकोटॉक्सिसिटी। हद से ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में बॉडी के लिए एक टॉक्सिन या पॉइजन की तरह है, इसीलिए डायबिटीज को धीमा जहर या मीठा जहर कहा जाता है। तो बॉडी अपने आप को इससे प्रोटेक्ट करती है इंसुलिन रिसेप्टर्स को शट करके या जो सेल्स इंसुलिन को रिसीव करते हैं उनको बंद करके, क्योंकि इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को। इंसुलिन अलाउ करता है ग्लूकोज को कि वो बॉडी के सेल्स में एब्जॉर्ब हो पाए। तो अगर उन रिसेप्टर सेल्स को ही बंद कर दिया जाए बॉडी में, तो जो शुगर बॉडी सेल्स में जा रही है वो कम हो जाएगी। ये कैसा है कि बॉडी में बहुत सारी शुगर अवेलेबल है सेल्स में स्टोर होने के लिए, लेकिन उन शुगर को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स ही अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि एक तरफ तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ इंसुलिन अवेलेबल है ब्लड में और वो सेल्स तक पहुंच नहीं पा रही है। तो एक पार्ट में तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी या कमी हो गई है और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा इंसुलिन अवेलेबल है। अब ये जो इंसुलिन है इसका कभी कोई टेस्ट नहीं होता है, रेयरली कोई इंसुलिन के लिए टेस्ट करवाता होगा। इवन डॉक्टर्स भी हैं वो आपका ब्लड शुगर टेस्ट करवाते हैं, न कि इंसुलिन का। अब जब इस इंसुलिन का टेस्ट ही नहीं हो पा रहा है या इसके लेवल्स ही चेक नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये टोटली मिस आउट हो जाएगा। तो ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है ये काफी टाइम तक आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रेंज में रखेगा, और जब तक आप प्री डायबिटिक कंडीशन में नहीं पहुंच जाते हैं ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये इंसुलिन ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर को फटाफट बाहर निकालता है, लेकिन उसके लिए आपकी पैनक्रियास को ओवर टाइम करना पड़ता है ताकि इंसुलिन बन सके। तो आप बेफिक्र होकर शुगर कंज्यूम कर रहे हैं हर तरीके से कि चलो ब्लड टेस्ट में तो वैसे भी शुगर नॉर्मल ही आ रहा है। अब ये साइकिल चलता रहता है करीबन 10-15 साल तक ऐसे ही। तो बॉडी को प्री डायबिटीज कंडीशन तक लाने वाले इस साइकिल के भी बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं, बट वो डायबिटीज या प्री डायबिटीज के जैसे शो नहीं करते। ऑब्वियसली तो कुछ समय बाद ऐसा होता है कि बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में होते हैं वो जवाब दे देते हैं कि अब हम इंसुलिन का प्रोडक्शन उस एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पाएंगे जितना अब तक कर रहे थे। तो क्या होता है कि स्लोली आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना चालू होते हैं। लो इंसुलिन के कारण ब्लड में से शुगर पुल आउट नहीं होती हैं और स्लोली जो लेवल्स हैं वो 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुंचने लगते हैं, और HbA1c जो रेंज है वो 5.7% से बढ़कर 6.4 के आसपास तक पहुंच जाती है। अब आपकी बॉडी प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुंच गई है, और अगर टाइमली डाइटरी चेंजेस नहीं किए गए तो ये फुल ब्लोन डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक तरफ तो बीटा सेल्स जो पैनक्रियाज में होते हैं वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आप लगातार शुगर कंज्यूम किए जा रहे हैं, तो अब इसका लेवल हायर और हायर ही होता रहता है। तो इमेजिन कीजिए कि एक तरफ तो ब्लड में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है और दूसरी तरफ ये शुगर लेवल बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो जिस तरीके से आयरन में रस्टिंग हो जाती है या जंग लग जाता है, उसी तरीके से ये एक्स्ट्रा शुगर हमारे बॉडी के सिस्टम को स्लोली खराब करना या अफेक्ट करना चालू कर देती है। अब कुछ अर्ली सिम्टम्स जो हमने लास्ट एपिसोड में देखे, जैसे हाथ पैरों में सूनापन होना, बार बार यूरिनेशन के लिए उठना, खाने के बाद एकदम से थकान लगना एक्सेट्रा आने लगते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कुछ इनिशियल टेस्ट करवाते हैं और आपकी डायबिटीज़ को या प्री डायबिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं और मेडिकेशन के साथ उस शुगर को कंट्रोल करना चालू कर देते हैं। अब डायबिटीज़ की जो दवाइयाँ हैं वो बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल तो कर देती हैं, लेकिन कई बार क्या करती है कि ये शुगर लेवल को और भी लो कर देती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या आपसे किसी ने आपकी डाइट के बारे में पूछा या आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, किस तरह का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो कि जिस वजह से आपकी बॉडी इस कंडीशन में पहुंच गई। आप गए, टेस्ट करवाया, दवाई चालू कर ली, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हुई। ऐसे में प्रिकॉशन के लिए डॉक्टर्स आपको पहले ही बोल देते हैं कि अगर कभी शुगर लेवल ड्रॉप हो जाए तो कोई शुगर कैंडी खा लीजिए या ग्लूकोज पाउडर पी लीजिए, ताकि जो शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए हैं उनको मैनेज किया जा सके। मेरा ये कहना है कि अगर सारा गेम ही ईटिंग हैबिट्स पर डिपेंडेंट है तो हमें प्राइमरीली फोकस भी हमारी डाइटरी हैबिट्स पर ही करना होगा। ये प्री डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम हमने हमारे हॉस्पिटल के लिए एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एमडी फिजिशियन के साथ मिलकर बनाया है, जिसे हम हमारे पेशेंट्स पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे वो 5 प्रूवन स्टेप्स जिससे हम नेचुरली बिना किसी दवाई या मेडिकेशन के HbA1c लेवल्स को लो करते हैं या कम करते हैं। दूसरा वो 5 स्टेप्स जो रेगुलरली आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इनकल्ट्रेट करने ही होंगे ताकि आप उनका 100% बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए जानते हैं HbA1c को कम करने वाले वो 5 स्टेप्स। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स को लिमिट करना। तो जो नेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है उसको आप रखिए 60 to 80 ग्राम्स पर डे के हिसाब से, और इसमें कोशिश कीजिए कि वो कार्ब्स ज़्यादा खाइए जिसमें हाई फाइबर हो और हाई न्यूट्रिएंट्स हो, बजाय इसके कि सिर्फ स्टार्च ही रहे। और अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए हेल्दी प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स को। सेकंड है दिन के दोनों मील्स यानी लंच और डिनर के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉकिंग कीजिए, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, डजंट मैटर, ताकि इससे जो आपकी मसल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर सके। थर्ड पॉइंट इज स्लीप वेल। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए, क्योंकि नींद में बॉडी आपके बहुत सारे फंक्शंस और मैकेनिज्म्स को रीसेट करती है। तो 5 घंटे से कम की नींद और 8 घंटे से ज़्यादा की नींद मतलब हाई लेवल्स ऑफ HbA1c। सो ट्राई टू कीप इट बिटवीन 7 to 8 आवर्स। फोर्थ है डी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। स्ट्रेस का मतलब है बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स का रिलीज होना, और कॉर्टिसोल हार्मोन सीधे सीधे आपके HbA1c लेवल्स को बढ़ाते हैं। इसीलिए स्ट्रेस भी डायबिटीज का वन ऑफ द मेन रीजन है। तो ट्राई टू कीप योर लाइफ एज स्ट्रेस फ्री एज पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप स्मोकिंग। स्मोकिंग का डायरेक्टली लिंक है डायबिटीज के साथ, वो चाहे सिगरेट के रूप में हो, चाहे वेप्स हो, चाहे शीशा हो, चाहे बीड़ी हो। एंड अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस इंडिया द ट्रेंड ऑफ स्मोकिंग यूजुअली बढ़ता ही जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप भी स्मोक कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके इसे छोड़िए, ताकि प्री डायबिटीज से आप अपने आप को बचा सकें। तो ये तो वो स्टेप्स हो गए जिन्हें अगर आप एटलीस्ट 21 डेज के लिए भी फॉलो करते हैं तो श्योरली आपके HbA1c लेवल्स कम होंगे ही होंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो HbA1c लेवल्स हमने कम किए हैं वो दोबारा ना बढ़ें, तो उसके लिए हमें कुछ डाइटरी चेंजेस और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हर रोज अपनाने पड़ेंगे। तो वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड कर सकते हैं? पहला तो ये है कि बार बार खाना ना खाएं और उसके साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। ये 2 चीजें अगर आप लगातार एक साथ 3 दिन तक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जो बार बार खाने की क्रेविंग या इच्छा है वो कम हो रही है, जिससे आपके पेनक्रियास पर थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, और दूसरा कुछ परसेंटेज ऑफ ब्लड शुगर आपका कम जरूर होगा। सेकंड पॉइंट है एक्सरसाइज। डे टू डे एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। एक्सरसाइज न सिर्फ हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती है
बल्कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया को भी प्रोटेक्ट करती हैं। ऑल्सो जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको बर्न ऑफ करने का काम तो ये करती ही है। थर्ड है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन कीजिए, 60 to 80 ग्राम पर डे की रेंज में इसको लेके आइए और कोशिश कीजिए कि हाई न्यूट्रिएंट हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, न कि सिर्फ स्टार्च वाले। पैनक्रियाज के बीटा सेल्स जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही ट्रिगर होते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कट डाउन करेंगे तो ये आपके पैनक्रियाज को काफी हद तक रिलीफ देगा या आराम देगा। फोर्थ पॉइंट है कि अपनी डाइट का एक पोर्शन रोजाना कोशिश कीजिए कि हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स वाला हो, जैसे पालक हो गया, कैरेट हो गया, जामुन हो गए, बादाम हो गए, फिश हो गया, एक्सेट्रा। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे कि एटलीस्ट जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है शुगर की वजह से उसको प्रोटेक्शन देने का काम ये करेंगे। एक बात यहाँ जानना ये जरूरी है कि जब बॉडी में हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर्स होते हैं और दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है तो बॉडी के बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाया यूरिन वॉशआउट्स हो जाते हैं या यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, जैसे विटामिन B1, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन D एक्सेट्रा। इससे क्या होता है कि एक तो बॉडी न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट हो जाती है और दूसरा यही सब जो न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो कुछ टाइम के लिए एक अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जरूर लें ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। तो फिफ्थ पॉइंट यही है कि जो न्यूट्रिएंट्स आप लूज कर रहे हैं बॉडी से उन्हें रीगेन कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हें नेचुरल तरीके से अपनाएं, ना कि आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स के द्वारा। इसके लिए आप मेरी पुरानी सीरीज है जिसमें मैंने विटामिन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स के अलावा एक बोनस पॉइंट जिसे मैं पर्सनली बहुत प्रेफरेंस देता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी उसके बारे में एजुकेट करता हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग विल पावर या एक मजबूत इच्छा शक्ति। देखिए, किसी भी टेम्पटेशन को वार्ड ऑफ करने के लिए या किसी भी क्रेविंग से दूर हटने के लिए एक मजबूत विल पावर होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप प्री डायबिटिक हैं और कोई अच्छी सी मिठाई या कोई फैंसी सी पेस्ट्री आपको टेम्प्ट कर रही है तो 2 मिनट के लिए रुक के सोचिए कि अगर ये एक टुकड़ा मिठाई का या एक पीस पेस्ट्री का मेरी बॉडी में जाकर क्या क्या करेगा। अब कुछ देर रुक के सोचिए कि अगर सिर्फ अपनी डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके आप अपने आप को प्री डायबिटीज से नॉर्मल स्टेट में ला सकते हैं या आप अपनी दवाई की डोज को कम कर सकते हैं। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने इसको प्रॉपरली फॉलो किया तो हो सकता है कि आप आपकी दवाई भी छोड़ दें। तो सोचिए कि जो दवाई आप अभी तक ले रहे थे वो शुगर को आपकी बॉडी में से स्टीम या भाप बना के उड़ा तो नहीं रही है, ये सिर्फ शुगर को ब्लड में से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर कर रही हैं, लाइक लिवर हो गया, बॉडी टिश्यूज हो गए, एक्सेट्रा। तो सिर्फ मैनेजमेंट हो रहा है शुगर का, न कि डिजीज का करेक्शन। ये कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें आप इमीडिएटली प्लान ऑफ एक्शन में ला सकते हैं। इसके लिए न तो आपका कोई एक्स्ट्रा पैसा लगना है, ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगने हैं, बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि मुझे अपनी बॉडी को वापस से हेल्दी बनाना है। देखिए, ये एक छोटी सी बुकलेट है डायबिटीज और उसका मैनेजमेंट, जो हम हमारे हर पेशेंट को यहाँ हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डायबिटीज के बारे में पढ़ सके, जान सके और अपने साथ उसे रिलेट कर सके, जिससे कि डायबिटीज को समझने में, उसके मैनेजमेंट में और अच्छी तरीके से हेल्प मिल सके। तो इस बुक का PDF वर्जन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप इसे पढ़ें और डायबिटीज के बारे में और थोड़ा बेहतर तरीके से जानें। हेल्थ केयर अनस्क्रिप्टेड में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हों, कॉन्शियस हों, ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन और अच्छे तरीके से चला सकें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, क्या उसके सिम्टम्स हैं। सो रिमेन हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।